एसपीयू कांस्टेबल सर हम किस तरह से बन सकते हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट कांस्टेबल क्या होता है? क्या इसमें तमाम लोग आ सकते हैं? इसकी तालीम कितनी होती है? चेस्ट कद छाती कितनी होगी? क्या इसकी दौड़ होगी? पुशअप सिटअप चिनअप्स होंगे? ये सारे के सारे आपके सवाल और क्वेरीज। तो एसपीयू कांस्टेबल बनने के लिए आज की मेरी वीडियो जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं। आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल और इस चैनल पे आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस आती हैं और आप अपनी डिजायर जॉब के मुतल्लक शुरू से ही आगाह हो जाते हैं और उसके मुताबिक तैयारी करते हैं और आप कामयाब हो जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर दें, बिकॉज आप कहीं बिजी हैं तो बाद में भी वो वीडियो देख लें, रात को आके देख लें, कोई जॉब करते हैं, वट जो भी आपकी सर्कमस्टांसिस हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे आके सवाल करते हो, व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स, परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर सुन लें, फिर आपका गिला नहीं बनता। हर वीडियो में बता देता हूँ, हर वक्त बताता रहता हूँ, बेटा व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करेंगे। उन नोट्सों में तमाम चीजें बता दी गई हैं, आपके तमाम सवाल भी मैं साथ साथ उसमें शामिल कर देता हूं, उसी के मुताबिक वो नोट्स बनाए हुए हैं। आपको मुकम्मल गाइडलाइन, तरीकाकार, ईच एंड एवरीथिंग बता दिया, तो लिहाजा आपके सवाल नहीं बनते। हाँ, यूट्यूब कमेंट्स में जब भी मुझे टाइम मिलता है आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करता हूं। इसके साथ साथ जी हर वो चीज आपके साथ शेयर कर देता हूं नोट्सों की सूरत में जो आप पूछ रहे होते हो, और वीडियोस में भी आपके सवालों के जवाब शामिल कर देता हूं। एसपी कांस्टेबल क्या होता है? एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे आप अपनी जॉब सर्विस का आगाज करते हो और आपसे ड्यूटी ली जाती है वीवीआईपी, वीआईपी और वीवीआईपी इंस्टॉलेशंस, अमारात, दीगर जगहों पे जहां पे आपकी जरूरत पड़ती है। एसपीयू के तौर पे आपसे ड्यूटी ली जाती है। आप कांस्टेबल ही होते हो, सिर्फ नाम अलग है। वीडियो को गौर से सुनते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज खोल के बयान कर दूंगा। एसपीयू कांस्टेबल आप किस तरह से बन सकते हो, तो लिहाजा आप लोग तैयारी दिन रात करें। सवाल करने में वक्त जाया करते हो, वीडियोस देखा करो, चैनल पे आते हो दीगर वीडियोस भी देखा करो। बहुत से आपके सवालों के जवाब होते हैं और दीगर वीडियोस होती हैं जिसमें आपको फायदा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या होगा। 5 फीट 7 इंच आपका कद होगा जी, मेल का। फीमेल 5 फीट 4 इंच कद होगा। इसमें फीमेल, मेल, ट्रांसजेंडर तीनों हिस्सा ले सकते हैं। पाकिस्तानी शहरी होने चाहिए, ड्यूल नेशनलिटी नहीं चलेगी। नजर आपकी 6x6 होनी चाहिए, विद आर विदाउट ग्लासेस, ऐनक और ऐनक के बगैर दोनों तरह से 6x6 आपकी नजर होनी चाहिए, चल जाएगी। चेस्ट आपकी 33 साढ़े 34 इंच होगी, गर्ल्स इससे मुस्तस्ना है। आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए जी, मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट, कोई डिप्लोमा डीएई किया हुआ है, वट किसी दरस निजामी से, किसी मदरसे से मैट्रिक के इक्वल आपकी तालीम हो, एचईसी अप्रूव्ड इदारा हो जहां से आपने वो तालीम हासिल की है, आप एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड डिवीजन अमूमन आपकी 45 से 50% के दरमियान में आपके मार्क्स हो तो सेकंड डिवीजन आपकी बन जाती है। मुझे नहीं पता आप सीजीपीए वाले किस तरह से हो, सारी एवरेज निकाल लो, कंप्यूटर पे जाके देख लो, नेट पे जाके देख लो, गूगल पे जाके देख लो, सेकंड डिवीजन आपकी होनी जरूरी है। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल आपने दौड़ लगानी होती है 7 मिनट में। गर्ल्स यही दौड़ लगाएंगी 10 मिनट में। आप लोगों का अब क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, किस तरह से कौन कौन से मराहिल से आपने गुजरना है, जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद फिर आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। बहुत से जो आप सवाल करते हो व्हाट्सएप पे फिर से बता देता हूं, ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स, परचेजिंग नॉट एनी अदर डिस्कशन, प्लीज क्लियर सुन लें, फिर आपका गिला नहीं बनता। कोई जवाब आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, टाइम जाया नहीं करना, ना अपना और ना मेरा। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेने की बात करें, नोट्सों में हर चीज बता दी गई है। आप लोगों का जी सबसे पहला मरहला डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी हो गई। डॉक्यूमेंट्स आपके स्क्रूटनाइज होकर आपको एसएमएस आ गए, रोल नंबर स्लिप्स आ गई। अब आप मुकर्ररा तारीख को इम्तहानी सेंटर में जाओगे, जो भी आपका बना है। पूरे पंजाब से आप अप्लाई करोगे, पूरे पंजाब में ये भर्तियां आएंगी, हर डिस्ट्रिक्ट में। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था, फिर से बता देता हूं, बेटा अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से राब्ता रखो, मुहर्रर लाइन से राब्ता रखो, रीडर डीएसपी हेडक्वार्टर से राब्ता रखो, रीडर एसपी हेडक्वार्टर से राब्ता रखो। उनके टेलीफोन नंबर लो, उनके मोबाइल नंबर लो, आप अपना नंबर दो, उनके साथ बैठो उठो, वहां पे जाया करो, आपको हर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसी तरह से आपकी जब शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो लिस्टें भी आपकी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में ही लगती हैं, तो लिहाजा आपका वहां पे राब्ता होना चाहिए तमाम का। वापस मौजू की तरफ, आपको एसएमएस आ गया, आप मुकर्रर तारीख को चले गए। बेटा आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं, मुझे याद आ गई बेटा, 3 असनाद डिग्रियां तमाम 3 सेट बेटा बना लोगे आप, और तीनों सेट जो है वो टेस्टेड करवा लोगे किसी भी गजटेड ऑफिसर से। ग्रेड 16 से अबव 16 ग्रेड 17 18 19 20 21 22 तमाम लोग इसको अटेस्ट कर सकते हैं। कोई भी सरकारी मुलाजम ग्रेड 16 से लेकर 22 तक 3 सेट बना के रख लो, वो आपके काम आते हैं। हर वक्त हर रोज कोई ना कोई जगह पे, किसी ना किसी जगह पे पोस्टें आई होती हैं, वो काम आते हैं। दूसरा आप साथ लेकर जाओगे, हो सकता है वहां जरूरत पड़ जाए। और 16 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वो भी आप साथ लेकर जाओगे अटेस्ट करवा के।
आप वहां पे चले गए जी। सबसे पहला आपका कद छाती मैयर होगा। अगर आपका कद पूरा है, चेस्ट पूरी है, तो आपको अगले मरहले में बुला लिया जाएगा। अगला मरहला आपका होगा दौड़ का, रनिंग का। रनिंग में आपने 1.6 किलोमीटर या 1 माइल दौड़ लगानी होती है 7 मिनट में। गर्ल्स यही दौड़ लगाती हैं 10 मिनट में। दौड़ के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। चेस्ट मैयर करवाते हुए क्या क्या गलतियां करते हो, वो गलतियां नहीं करनी। आपकी चेस्ट पूरी हो जाती है। आपका कद क्यों छोटा हो जाता है जबकि कद आपका पूरा होता है। तो लिहाजा वो जो गलतियां करते हो वो सारी की सारी मेरी वीडियोस देखा करो। उनके ऊपर मैंने हर वीडियो में डिटेल से बताई होती हैं चीजें। हर वीडियो में वो चीजें फिर डिटेल से बताऊंगा तो बाकी चीजें रह जाएंगी। लिहाजा चैनल पे आते हो तो बाकी चीजें भी देखा करो। दौड़ के ऊपर और चेस्ट के ऊपर बहुत सी कांस्टेबलान की जो वीडियो है वो देखा करो। पीएफ की वीडियोज हैं, हर इदारे की एएनएफ की वीडियोस है, वो सारी देख लिया करो। कद छाती आपका पूरा हो गया। अब आप आगे दौड़ के मरहले में। दौड़ आपने रनिंग पूरी कर ली। अब आप आगे तीसरे मरहले में। तीसरे मरहले में आपका होगा रिटन का टेस्ट। रिटन का टेस्ट आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर हो सकता है। डिपार्टमेंट खुद ले, हो सकता है ओटीएस ले, यूटीएस ले, एटीएस ले, या जो भी जिस भी फॉर्म को एनटीएस ले सकता है। आपका डिपार्टमेंट देगा वही फॉर्म आपका इम्तिहान लेगा। 60% एमसीक्यूज हो सकते हैं, 40% आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, जिसमें 20 नंबर का इंग्लिश का पोर्शन होगा और 20 नंबर का उर्दू का पोर्शन होगा, जिसमें 10 नंबर का ऐसे हो सकता है और 10 नंबर की ग्रामर एंड कंपोजिशन हो सकती है। इसी तरह से इंग्लिश में भी 10 नंबर का ऐसे हो सकता है और 10 नंबर की ग्रामर एंड कंपोजिशन हो सकती है। तीसरा पैटर्न जो फॉलो करती है गवर्नमेंट वो ये है कि आपका 80% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा एमसीक्यूज का, और 20 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव या थ्योरी के होंगे। उस थ्योरी में आपके 10 नंबर इंग्लिश के होंगे, 10 उर्दू के होंगे, कोई एक ऐसे लिखना होगा या कोई कंप्रीहेंशन वगैरह हो सकती है। तो लिहाजा ये आप जहन में रखोगे। ये सारी चीजें हमने नोट्सों में बता दी हुई है, खोल के बयान कर दी है। नोट्सों में हर चीज है, किस तरह से आपने तैयारी करनी है। एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव, गाइडलाइन, इंटरव्यू, मुकम्मल नोट्स हैं डियर। वो नोट आप ले सकते हो, उनसे फायदा उठा सकते हो। इस तरह से आपका रिटन टेस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया। देन आप अगले मरहले में आगे। आपको अच्छा साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूं कि आप लोगों को बेटा पुलिस लाइन से हर चीज इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पुलिस से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपकी लिस्टें वहीं पे अवेजा होंगी। एसएमएस भी आएंगे लेकिन लिस्ट भी वहां लगेंगे। तो आपका वहां पे राब्ता रहना बड़ा जरूरी है। उसके बाद जी आपका हो जाएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ले लिया जाएगा। उस टेस्ट में आपको मैं बता चुका हूं बहुत सी वीडियोस में, 2 आपके होंगे टेस्ट साइकोलॉजिकल में। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट पे एक मेरी मुकम्मल वीडियो भी पड़ी है जी 10 मिनट की, वो भी देख लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल से मैंने हर चीज बताई हुई है। वो वीडियो देखने से आप कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल नहीं होंगे जी। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले आपको रिटन के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आपने टिक करना होता है फटाफट से। बहुत इजी होता है, सिर्फ आपने टिक करना होता है फटाफट से। वो आपने कर लिया, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। वही रिजल्ट, वही चीजें सामने रख के जिनको आपने टिक किया हुआ है, साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू लेने के बाद आपको रिकमेंड कर दिया जाता है। फिर आप बोर्ड के पास चले जाते हो, बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है। उसमें एसपी साहब हेडक्वार्टर हो सकते हैं, दीगर एसपी साहबान, डीएसपी साहबान हो सकते हैं। जो बोर्ड डीपीओ साहब कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं, उस बोर्ड ने आपका इंटरव्यू लेना होता है। उस इंटरव्यू से आप पास हो गए। अब आपका इंटरव्यू भी हो गया, फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। शॉर्ट लिस्टिंग लग के आपकी लिस्टें लग जाएंगी पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स में। उसके बाद फिर आपको बुलवा लिया जाएगा। देन आपका डिपार्टमेंट खुद से एक मेडिकल करवाएगा। उस मेडिकल से आपकी तनख्वाह पे शुरू हो जाएगी और उसी दिन से आपकी सर्विस का आगाज भी हो जाएगा। उसके बाद जी आपकी ट्रेनिंग होती है, 6 माह हो सकती है, 9 माह हो सकती है ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के बाद जो भी कोई इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वेकेंट हो, खाली हो, वहां पे आपकी ट्रेनिंग हो जाती है। जितनी देर ट्रेनिंग नहीं होती उससे पहले आपसे ड्यूटी ली जा सकती है। उसके बाद भी आपसे ड्यूटियां ली जाएंगी। एसपीयू के तौर पे आप काम करोगे, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के तौर पे आप काम करोगे बतौर कांस्टेबल। अब जरा सुन लीजिए आपके सवालों के जवाब। क्या सर मैं इसमें भर्ती होके तो किसी दीगर डिपार्टमेंट में जा सकता हूं? बिल्कुल आप जा सकते हो जी। क्या मैं सर तालीम जारी रख सकता हूं साथ में? बिल्कुल रख सकते हो, प्राइवेट तौर पे, अपने तौर पे, रेगुलर क्लासेस में जाके? बिल्कुल नहीं। क्या सर इसमें मेरी प्रमोशन होगी? क्या मैं हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बनूंगा? बिल्कुल आप बनोगे जी। आप डीएसपी बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, जितनी कोशिश करोगे। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तो आपकी प्रमोशन होती रहती है जी, कोई इशू नहीं है। डिपेंड्स ऑन योर डोजियर, सर्विस रिकॉर्ड, एसीआरस, एनुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स, आपके अफसरान की रिपोर्ट्स और आपकी गुड एंट्रीज, बैड एंट्रीज, कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपकी दुरुस्त हो तो आप प्रमोट होते रहते हो। कोई इशू नहीं है, आपकी प्रमोशन होती है। क्या सर मैं रोज रात को घर आ सकता हूं? बिल्कुल जी, इस जॉब में आप रोज घर आ सकते हो। अमूमन आपको आपके डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट में ही जॉब दी जाती है, उसी जिले में काम करते हो, रोजाना घर आ सकते हो। आपको घर के नजदीक भी पोस्टिंग दे दी जाती है। 8 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन 24 आवर के आप मुलाजिम होते हो। किसी भी वक्त आपको इमरजेंसी की सूरत में वापस बुलवा लिया जाता है।
तो इस तरह से आप एसपीयू में भर्ती होके अपनी जॉब सर्विस का आगाज करके अपना और अपने खानदान की कफालत का जरिया बन सकते हो। उसके बाद जी, क्या सर मेरा मेडिकल फ्री होगा? बिल्कुल आपका और आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है। क्या सर मुझे सीएसएस और पीसीएस करने की इजाजत होगी? बिल्कुल आपको इजाजत होगी जी, किसी भी एग्जाम में आप जा सकते हो, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्या सर मैं आर्मी में जा सकता हूँ, आर्मी ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो जी, कोई इशू नहीं है, कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस तरह से आप एसपीयू में कांस्टेबल भर्ती होकर मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हो और पुलिस में एक अच्छी जॉब, इज्जत, ऑनर वाली का आगाज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।